आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर करवा दूँ। साथ साथ में आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं लास्ट में दूंगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से कंपटीशन एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है नंबर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी मान लो हमारे पास अंक है, किसी संख्या में उपस्थित कोई अंक है और उस अंक का हमें क्या निकालना होता है? शुद्ध मान निकालना है, अंक का शुद्ध मान। तो किसी भी संख्या में उपस्थित अंक का शुद्ध मान उसका अपना मान होता है। किसी भी संख्या में उपस्थित अंक का शुद्ध मान उसका अपना मान होता है। जैसे अपने पास ये कोई संख्या है, अपने पास ये क्या है? कोई नंबर है, कोई संख्या है, और मैं इसमें क्या कहूँ कि भैया आप मेरे को इसमें 6 का शुद्ध मान बताओ, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, कि 6 की जो फेस वैल्यू है वो मेरे को चाहिए। तो 6 का शुद्ध मान, 6 का शुद्ध मान, अगर मेरे से कोई पूछे कि 6 का शुद्ध मान क्या होगा, तो 6 का शुद्ध मान बोल दो, चाहे इसको वास्तविक मान बोल दो, एक ही बात है। इसको शुद्ध मान भी बोल दो, चाहे इसको वास्तविक मान भी बोल दो। ठीक है, तो 6 का शुद्ध मान होगा 6। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी भी संख्या में उपस्थित अंक का शुद्ध मान उसका अपना मान होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगर इसमें 7 का शुद्ध मान पूछूं तो 7 होगा, 5 का शुद्ध मान पूछूं तो 5 ही होगा। अगला है नंबर 2 पे मैं आपको बताता हूँ अंक का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट क्या होता है। जैसे अपने पास ये कोई एग्जांपल यही ले लेते हैं अपन, और इसमें हमें क्या निकालना हो? किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो। तो किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या में उपस्थित अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो वह अंक जिस स्थान पर होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, वही उसका स्थानीय मान होता है। अब 6 का स्थानीय मान मेरे से पूछा जाइए, 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान अगर मेरे से पूछेगा तो 6 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 6 है वो सैकड़े के स्थान पर है, यानी 2 जीरो लगा देंगे 6 के बाद में, 600। इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्योंकि 6 है वो बना सैकड़े के स्थान पर है, तो अपन इसको 600 लिखेंगे। तो 6 का स्थानीय मान हो गया 600। क्लियर? अगर मेरे को 5 का स्थानीय मान पूछे तो कितना आएगा? 5000 आएगा। 7 का स्थानीय मान पूछे तो 70 आएगा, और 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 ही आएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर है 2। 2 गुणा 1 करूँ मैं, कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गए अंक का शुद्ध मान निकालना और किसी भी अंक का स्थानीय मान बताना। इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। अगर हमें संख्या पद्धति पढ़नी है तो संख्या क्या होती है वो सभी जानते होंगे आप, कि विभिन्न अंकों को यदि मैं इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर रख दूं तो हमें जो भी पद प्राप्त होगा वह क्या होगी? अपनी कोई ना कोई एक संख्या होगी। ठीक है, तो संख्या है तो संख्या में आपको बता दूं सबसे पहले मैं प्राकृत संख्या के बारे में। जो प्राकृत संख्या है वो क्या होती है? नेचुरल नंबर है वो क्या होता है? यानी जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं ना, यानी जिन अंकों से गिनती स्टार्ट होती है वो होते हैं अपने प्राकृत संख्या, प्राकृत नंबर। देखो, जो प्राकृत संख्या है उसको अपन n से डिनोट करते हैं, n से प्राकृत संख्या को दर्शाया जाता है। और जो प्राकृत संख्या है वो अपनी 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 और ऐसे अनंत तक जाती है। क्लियर? इसके बाद में मैं आपको बता दूं, पूर्ण संख्या की बात करूं मैं, अगर पूर्ण संख्या यानी जो पूर्ण संख्या है अपनी, होल नंबर जिसको बोलते हैं, तो जो पूर्ण संख्या है वो अपनी स्टार्ट होती है 0 से और इसको W से दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या यानी यदि मैं प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दूं, प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर दूं तो जो हमें अंकों का समुच्चय प्राप्त होता है, संख्याओं का जो समुच्चय प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या है वो 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही अनंत तक जाती है। 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है? पूर्ण संख्याएं अनंत तक होती हैं। क्लियर? नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स को i और z दोनों से दर्शा सकते हैं और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो प्लस माइनस से लेकर अनंत तक होती हैं और इनमें 0 भी शामिल होता है। ठीक है, यानी इनको z या i से दर्शाते हैं और ये है वो 0 भी शामिल होता है पूर्णांक संख्याओं में और प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और ऐसे ही प्लस माइनस अनंत तक ये कहाँ तक जाती है? प्लस माइनस अनंत तक जाती है। क्लियर? पूर्णांक संख्याओं में 0 भी शामिल होता है, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, ऐसे चलते जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। ये तो होगी पूर्णांक संख्या। अब नंबर 4 तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्णांक संख्याओं के बाद में आते हैं अपने, मैं आपको बताता हूँ भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं, अपनी ये जो भाज्य संख्याएं होती हैं इनको अपन संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं। भाज्य संख्याओं को अपन संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यानी ऐसी संख्याएं जिनके अपन अभाज्य गुणनखंड कर सके, यानी जिन संख्याओं के टुकड़े होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्याएं वो होती हैं ऐसी संख्याएं जिनके अपन टुकड़े कर सकते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है? यानी जिन संख्याओं में खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, अन्य संख्या से वो विभाजित हो सके, उन्हें अपन बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ये स्टार्ट होती है अपनी 4 हो गया। अब होगी सर 2 क्यों नहीं? अरे भैया 2 में 2 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। ठीक है, 1 में 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। 4 है तो 4 में 4 का भी जाता है और किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है। इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं। इसके बाद में 4 हो गया, 6, 8, 10, ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो अपनी होती है भाज्य संख्या। नंबर 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। अभाज्य संख्या, अब देखो भैया ये जो अपनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको अपन रूट नंबर, रूट संख्या भी बोल सकते हैं। कभी कभी नाम आ जाता है रूट नंबर की, रूट संख्या क्या होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रूट संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या, दोनों एक ही है। प्राइम नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब ऐसी संख्याएं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना लगता हो, उन्हें अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, ये होती हैं अपनी अभाज्य संख्या। इनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। नोट, एक नोट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, कई बार पूछ भी लेता है कि ऐसी छोटी अभाज्य संख्या बताओ जो सम भी हो। तो देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 एक छोटी और ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। तो 2 सबसे छोटी तथा सम अभाज्य संख्या है। 2 ही केवल ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ सबसे छोटी भी है और सम भी है। क्लियर?